मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुंजा में। यू कैन सी ब्यूटिफुल हुंजा एट माई बैक राइट नाउ। इस साइड पे पहाड़ जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उनकी जो टॉप है चोटी है साफ सुथरी नज़र आ रही है। यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल व्यू। लेकिन अभी जैसे बादल बने हैं तो हल्की हल्की ठंड से महसूस होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है कहीं से, मुझे लगता है कोई आपसे आ रहा है। आई हैव रीच्ड हॉपर ग्लेशियर जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त आवाफान स्कूल अलियाबाद में मौजूद हूँ। We learn subjects like English, Maths and Science through interactive videos, quizzes and games. Now, not only studying has become easier to understand, but I also feel more confident and experience better results. डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। Hi everybody, Assalamu alaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with राफिया असलम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुंजा में। यू कैन सी ब्यूटिफुल हुंजा एट माई बैक राइट नाउ। और एज यू गाइज नो दैट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टिल कुंजाब पास। और अभी मैं बस पहुँच गई हुंजा और आगे भी यहाँ से फर्दर जो है ट्रैवल करने का प्लान है मेरा। बट यू गाइज नो वन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस ट्रैवल सीरीज विच इज़ Zong 4G is my travel partner for connectivity throughout the journey। और अभी तक का मेरा बड़ा बेहतरीन सा सफ़र जा रहा है। Zong is helping me with connectivity and everything that I needed the internet for। और अभी बस मेरा प्लान ही है कि यहाँ से आज निकलेंगे और आ जाएंगे एक बड़ी बेहतरीन खूबसूरत सी जगह पे विच इज़ हॉपर वैली। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि नाश्ता, अच्छा सा जो नाश्ता ना वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंस आई स्टेड एट ग्रीन पार्क और इसके पहले भी यू गाइज नो कि नारान में भी मैं ग्रीन पार्क में रुकी थी बिकॉज आई प्रेफरेबली ट्राई टू स्टे इन हियर बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस वी यू गाइज कुड स्टे। एक तो आपको बड़े कंफर्टेबल और बड़े बेहतरीन से रूम्स और जगह मिल जाती है और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जो आपको व्यूज़ मिलते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो बस अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो। नाश्ते से पहले बड़ी बेहतरीन सी चीज़ आपको दिखाने वाली थी विच वॉज लेडी फिंगर एट द बैक, जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। इस वक्त कितना खूबसूरत व्यू है उसका, बादलों से ढकी हुई है। कभी एकदम से बादल आ जाते हैं, कभी एकदम से चले जाते हैं, लेकिन इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल और आपको बड़ा क्लियर व्यू उसका यहाँ से मिलता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ से गोल्डन पीक जो है उसका बड़ा खूबसूरत सा व्यू मिलता है, जो ख़ास तौर पे जब वो गोल्डन लाइट में होती है ना, जो कि सनसेट के टाइम पे होती है, उसके थोड़े से पहले के टाइम पे होती है, उस वक्त में इतनी खूबसूरत लग रही होती है ना। यू गाइज आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय द व्यू इफ़ यू गेट टू सी इट। तो बस अभी चलते हैं और चल के नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरा आ गया और नाश्ते में मैंने हेल्दी नाश्ता भी ऑर्डर किया और उसके साथ साथ मैंने एक्चुअली देसी नाश्ता भी ऑर्डर किया है। एंड आई ऑल्सो हैव ऑर्डर्ड हॉट डॉग्स, ग्रिल्ड टमेटो और ऑमलेट भी ऑर्डर किया। अच्छा सा नाश्ता करते हैं पेट भर के, बिकॉज आपको पता है कि पूरा दिन जो है वो सफ़र में रहने वाला है और फिर शाम में जाके हमने कहीं खाना खाना है। सो लेट्स हैव नाश्ता फर्स्ट ऑफ ऑल। Zong कनेक्टिविटी के हवाले से तो पूरे जीबी में एक मेजर रोल प्ले कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ Zong और भी बहुत सारी जगहों में अपना किरदार अदा कर रहा है, खास तौर पे जीबी में। सो देयर इज दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम विच इज Zong डिजिटल स्कॉलर्स प्रोग्राम, जो कि नॉलेज प्लेटफॉर्म की कोलैबोरेशन के साथ 2024 में शुरू किया गया। और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे बच्चों को डिजिटल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। तकरीबन 30,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं
उनको एजुकेशन दी गई है और उसके साथ साथ टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जा रही है। तो उसी के हवाले से आई हैव टू टेक यू गाइस टू वन ऑफ द स्कूल्स इन अलीबाद। तो बस अभी वहीं पे चलते हैं और वहाँ चल के मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ बच्चों से और टीचर से। मैं इस वक्त आगा खान स्कूल अलीबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे जोंग डिजिटल स्कॉलर्स प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। अच्छा, बेसिकली जोंग डिजिटल स्कॉलर्स प्रोग्राम है क्या, उसके वाले थोड़ा सा मैं आपको गाइड करते चलती हूँ। दिस इज प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड अपॉन मॉडर्न लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जाती है और उसके अलावा डिजिटली कुछ क्विज के फॉर्म में वीडियोज़ इस तरह की चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं कि जो कि बच्चों के सिलेबस के साथ अलाइन कर रहे होते हैं और बच्चे फिर उनसे जो है वो इस्तेफादा हासिल करते हैं एंड इट एक्चुअली हेल्प्स देम आउट इन द एग्जाम्स एज वेल। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये इस तरह का प्रोग्राम है कि जो कि ना सिर्फ जो स्कूल में बच्चे हैं उनको हेल्प आउट कर रहा है, बल्कि वो बच्चे जो कि घरों में मौजूद हैं और उनके स्कूल तक एक्सेस नहीं है बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उससे वो भी इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। सो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग अबाउट दिस जोंग डिजिटल स्कॉलर्स प्रोग्राम। तो अभी जो कि मैं स्कूल में मौजूद हूँ, तो आइए चलते हैं यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं, उनके जो टीचर हैं उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं। My name is Sumaira Banu. I am teacher of Aga Khan School, Aliabad, Hunza. The training module of Zong Scholarship Program have taught me many latest lesson plans, assessment tools and many educational videos and games. Now all the teachers of this institution and school make different subjects like maths, English and the science more interactive, interesting and easier for our students. Simply, the knowledge platform is a true digital inclusion which provides quality education to every student, whether they are at home or at school. After joining these programs, our school had many students and the teachers received many prizes, certificates and awards for their outstanding performance. मेरा नाम वजाहत अली है और मैं ग्रेड 10 का स्टूडेंट हूँ। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की आने की वजह से हमारी पढ़ाई और भी आसान हो चुकी है। हम मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को ईजिली इंटरेक्टिव वीडियोस, गेम्स और क्विज़ के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से न सिर्फ हमारी पढ़ाई आसान हो चुकी है, इसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हो चुका है और इसकी वजह से मैंने एक अच्छा रिजल्ट भी स्कोर किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से मैं अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। My name is Falak Noor and I'm a student of grade 12. After joining the Zong Digital Scholars Program, studying has now become easier. We learn subjects like English, maths and science through interactive videos, quizzes and games. Now, not only studying has become easier to understand, but I also feel more confident and experience better results. This Zong Digital Scholars Program has taken my learning potential to new height. And now, I feel that I'm truly ready for my future. And by doing good performance in Zong Digital Scholars Program, I was awarded Digital Scholar Certificate. Hello, myself Bishra Benazine and I'm in grade 12. After joining the Zong digital learning platform, learning has much more become easier. We learn subjects like maths, English and science through interactive videos, quiz and games. Now learning isn't just about understanding. I can feel like more confident and feel better results. This Zong learning platform has taken my potentials to a new height and I can feel like I can truly do good in my future. At last, by doing good performance in this platform, I awarded with a Super Scholar Certificate. My name is Purnur and I am student of grade 12. For my outstanding performance in Zong Digital Scholar Program, I achieved the Super Scholar Award. So मेरी जो आज की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो है हॉपर वे। तो बस आज आपको हॉपर वैली दिखाऊंगी और वहाँ से फिर मुझे आगे को जाना है एंड आई हैव टू गो टिल सोर्स। तो अब बस चलते हैं और क्विकली से पहुंचते हैं हॉपर वैली। लेट्स गो।
आई वॉज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि मेरा बेसिकली आज का प्लान जो है वो है हॉपर वैली जाने का। तो अभी जो है अभी मैं हॉपर वैली जा रही हूँ बेसिकली। और अगर थोड़ा सा आपको डिस्टेंस के हवाले से बताऊँ तो अलियाबाद से तकरीबन को इसको लगता है कोई घंटा 1.5 घंटा एग्जैक्टली जो है वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगी, मुझे आइडिया हो जाएगा कितना डिस्टेंस है इसका एग्जैक्ट। और अगर वैसे वेदर के हवाले से बात करें तो मौसम जो है इस वक्त साफ़ सुथरा है, कोई बादल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा था। जब मैं थ्रू आउट आ रही थी ना रान से लेके यहाँ तक, तो कभी एकदम से बादल आ जाते थे और फिर उसके बाद बारिश भी होना शुरू हो गई थी और मुझे लगा कि शायद आगे बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। बड़ा प्लेजेंट सा अच्छा सा वेदर है, गर्मी भी उस तरह से नहीं है क्योंकि हवा भी चल रही है अच्छी साथ, और व्यू भी बहुत खूबसूरत है। आपको इस साइड पे पहाड़ जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उनकी जो टॉप है चोटी है साफ सुथरी नज़र आ रही है। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो हॉपर वैली जो है वो बेसिकली गाँव देहातों से गुजरते हुए ऊपर तक आती है। तो मैंने काफ़ी सारे गाँव भी क्रॉस किए एंड आई एम थिंकिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि शायद आगे भी गाँव है। लेट्स सी ऊपर वैली का क्या व्यू है, बट आई वर्ड लॉर्ड अबाउट दिस वैली, बड़ी खूबसूरत सी वैली है। तो अभी चलते हैं आगे और चल के हॉपर वैली को एक्सप्लोर करते हैं। Of course to have this beautiful views। और तीसरा मुझे एक्चुअली चेक कर रहा था डिस्टेंस कितना रह गया ना हॉपर वैली का, तो ये मुझे दिखा रहा है 12 मिनट और 4.2 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस तो थोड़ा ही रह गया, तो मैंने रेस्ट भी अच्छी खासी कर ली, तो बस पे क्विकली से आगे चलते हैं ताकि हम टाइमली पहुँचे हॉपर वैली, अच्छे से सुकून से इंजॉय करें और फिर आराम से शाम होने से पहले पहले नीचे तक आ जाए। लेट्स गो। तो मैं हॉपर वैली के ट्रैक के हवाले से भी आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ। इसका जो रास्ता है ना वो ऑफ रोड रास्ता बेसिकली, प्रॉपर उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको एक रोड मिलती है। तो कारपेटेड रोड नहीं मिलेगी, लेकिन इतना पथरीला रास्ता नहीं है मतलब रोड बनी हुई लेकिन ख़राब रोड बनी हुई है, बट यू कैन राइड द बाइक ईजीली। और जैसे मैं पहले बता रही थी कि गाँव के बीच में से होता हुआ रास्ता जाता, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पूरा ट्रैक करने का, और बाइक जो है उसके लिए तो एक बेहतरीन ट्रैक है। सो आई एम लविंग इट सो फार। तो बस अभी आगे चलते हैं और आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं हॉपर वैली को। सो अभी आई एम गोइंग टुवर्ड्स हॉपर वैली, और हॉपर वैली की तरफ जाते हुए जिस जगह को मैं अभी क्रॉस कर रही हूँ ना, ये भी बिल्कुल एक वैली के जैसी है। मैं वैली को ही क्रॉस कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत वैली है क्योंकि इसके चारों तरफ आपको इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। और मुझे लगता है कोई गांव है जिसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, बिकॉज देयर वर शॉप्स ओवर देयर, फिर घर बने हुए हैं और रोड भी यहाँ पे बड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा बना हुआ है। नीचे आपको बता रही थी ना कि थोड़ा ऑफ रोड सा है, तो ऑफ रोड के बाद मज़ीद जो थोड़ा आगे आके थोड़ा और ख़राब रोड आया था जहाँ पे वो कच्चा रास्ता होता है बिल्कुल उस तरह का, और उसके बाद फिर ये पक्का रास्ता आ गया, प्रॉपर रोड बनी हुई है। सो बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पे रास्ता है एक्चुअली। सो यू कैन सी द हाउसेज आर देयर, और मैं भी घरों को क्रॉस कर रही हूँ। सो इट्स अ विलेज आई एम श्योर जिसको मैं भी क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा गाँव। अगर मुझे यहाँ रास्ते में कोई लोकल मिले तो आई आस्क हैं ये कौन सी जगह है। मौसम जो है बड़ा साफ़ है, कुछ इस तरह से बादल नहीं है, लेकिन अब ना बादल बनना शुरू हो गया। जैसे बादल बनना शुरू होता है ना वैसे ही ठंड भी होना शुरू हो जाती है। रात को तो वैसे उंदा भी ठंड हो जाती है, दिन में आज जैसे गर्मी थी लेकिन हवा चल रही थी तो अच्छा मौसम था, लेकिन अभी जैसे बादल बने हैं तो हल्की हल्की ठंड से महसूस होना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है कहीं से, मुझे लगता है कोई आपसे आ रहा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये पानी आ रहा है। सो पानी का मैं बता रही थी, पानी कहाँ से आ रहा है, ये सोर्स से पानी का इस जगह से आ रहा है। ऊपर मुझे लगता है कोई आपसे आ रहा है जहाँ से पानी होता हो रहा है, नीचे तो कहता है।
सो आई फाइनली हैव रीच्ड हॉपर वैली, जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। बहुत खूबसूरत वैली है ये और बहुत ही वसी, बहुत खुली वैली है और आपको पीछे पहाड़ भी क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये जो जगह है ना, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट पॉइंट, इज़ सम व्यू पॉइंट जहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना आगे, तो वैली और ज़्यादा क्लियर और खुली और कुशादा नज़र आएगी। तो ट्रैक जो कि यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो बाइक को मुझे यहीं पर करना पड़ेगा पार्क। तो इसको करते हैं पार्क और फिर आगे चलते हैं एक पॉइंट पे जहाँ से एक्चुअली वैली जो है ना बहुत खूबसूरत नज़र आती है। लेट्स गो देयर। तो मैं ऊपर हॉपर ग्लेशियर की तरफ जा रही हूँ और यहाँ से जो आगे जाने का रास्ता है ना वो पैदल है और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इट ऑलमोस्ट टेक्स यू 10 to 15 मिनट्स। लेकिन ये एक पॉइंट बना हुआ है ऊपर जाते वक्त जहाँ से एक तो आपको ग्लेशियर का व्यू भी मिलता है, पूरे ग्लेशियर का व्यू नहीं मिलता लेकिन आपको नज़र आता है बड़ा खूबसूरत सा ग्लेशियर। और उसके साथ साथ देयर इज दिस शॉप जहाँ से यू कैन बाय द स्टोन्स के अलावा यहाँ कुछ ज्वेलरी के हवाले से हैं देयर रिंग्स, और उनमें भी जो ओरिजिनल स्टोन्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ होगा और कुछ और भी ज्वेलरी की चीज़ें हैं विच यू गाइज कैन बाय। तो अभी बस चलते हैं ऊपर। यहाँ से आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा, गेट सा बना हुआ है गुजरने के लिए। ऊपर चल के जो पूरा एक ग्लेशियर का व्यू है हॉपर ग्लेशियर का वो लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉपर ग्लेशियर की तरफ और मैंने ये जो आपको पीछे मेरे ट्रैक नज़र आ रहा होगा ये अभी तक मैंने कवर किया है और तकरीबन इतना ही ट्रैक है जो आगे रह गए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से भी कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। पीछे आपको मेरे हॉपर वैली नज़र आ रही होगी जो कि थोड़ी सी नज़र आ रही है, बाकी जो वैली सारी पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना आपको टर्न सा इसके पीछे झुक गई है, तो वो मैं अभी आपको दिखा कर भी आई हूँ नीचे। तो अभी बस ऊपर चलते हैं और हॉपर ग्लेशियर को चल के देखते हैं। Let's go! So I have reached हॉपर ग्लेशियर जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। इतना खूबसूरत ग्लेशियर है विच यू गाइस कैन सी। और अभी चूँकि दोपहर का वक्त है और रोशनी जो है ना वो डायरेक्टली पड़ रही है उसके ऊपर और उसकी वजह से इतनी उसकी चमक आ रही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको पूरे का पूरा आखिर तक ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा और इसका जो रास्ता है ना इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हॉपर वैली का जिस तरह से आने का बहुत ही आसान रास्ता है, सीधा सीधा ऑन बाइक या फिर गाड़ी पे जैसे भी आप आना चाह रहे होते हैं। रास्ते में वैसे मैंने साइकिलिस्ट भी देखे, सो इट्स योर चॉइस व्हाट्स मीन यू वांट टू टेक। लेकिन आराम से आप हॉपर वैली में पहुंच जाते हैं और उसके बाद हॉपर ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए भी जो रास्ता है बहुत आसान है। आपने सिर्फ कोई आपका तकरीबन टोटल कोई 15 मिनट का ही एग्जैक्टली रास्ता है कि आप उसको करते हैं और फिर यहाँ पे व्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हैं एंड यू गेट टू सी दिस ब्यूटीफुल ग्लेशियर at my back, which is really beautiful. I'm standing at this amazing viewpoint जहाँ से ना सिर्फ आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है हॉपर ग्लेशियर, बल्कि उसके अलावा आपको दो पीक्स भी नज़र आ रही हैं। एक है कैपल पीक और दूसरी जो है वो है शेल्टर पीक। अच्छा, वो जो बिल्कुल आखिर में आपको नज़र आ रही है ना जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई है सारी की सारी, वो कैपल पीक है बेसिकली। और जो आपको इधर नज़र आ रही है जिसकी जो टॉप है, जिसकी कैप है, वो बर्फ़ से ढकी हुई है और बाकी की जो आपको वैसे नज़र आ रही है वो जो है वो शेल्टर पीक है। और उसके साथ आपको नीचे ग्लेशियर का भी बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। It has been an amazing day today. I've taken you guys to a school where you guys have seen कि जोंग किस तरह से काम कर रहा है एजुकेशन सिस्टम पे, और उसके अलावा then I've taken you guys to this beautiful valley which is Hopper Valley। और यहाँ पे ना सिर्फ मैंने आपको हॉपर वैली दिखाई है बल्कि उसके साथ साथ हॉपर ग्लेशियर भी दिखाया है। और ग्लेशियर के साथ साथ यहाँ पे जितनी पीक्स थी जैसे कि शेल्टर पीक, कैपल पीक, लेडी फिंगर, सारी के सारी आपको मैंने वो भी दिखाई।
And other than that, you know, this is such an amazing place in Nagar where you guys can come. जब भी आप इस तरफ आएँ तो डू गिव इट अ विजिट. बट यू गाइज नो इट कि मेरी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ना वो हॉपर वैली नहीं है. मुझे आपको पता है कि जाना है खुंजाब पास तक. आई हैव स्टार्ट ऑफ माई जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद जो कि ख़त्म होगी खुंजाब पास में जाके. विद जोंग 4G बीइंग माई ट्रैवल पार्टनर फॉर द कनेक्टिविटी. और अभी जो है मैं हॉपर वैली में नहीं रुकूंगी. यहाँ से मैंने जाना है सोस, बिकॉज फिर ये होगा कि सोस से मैं आगे मूव करूँगी खुंजाब पास की तरफ. और अभी बस मैं यहाँ से फारग हो गई तो बस क्विकली से निकलते हैं ताकि शाम होने से पहले पहले हम सोस्ट पहुँच जाएं. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू गाइज. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafi Aslam. Also, let's get digital. Allah Hafiz.